हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स, जिसका पेपर कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 4 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 5 बिजनेस चैट एंड रिसर्च मेथड्स को हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो एक डाटा सेट के सेंटर या टिपिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास ढेर सारा डाटा होता है, जैसे आपके पास सेल फिगर्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं या स्टॉक प्राइसेस हैं, तब ये मेजर्स एक सिंगल वैल्यू देते हैं जो डाटा के इसेंस को कैप्चर करते हैं। तीन मेन मेजर्स हैं: मीन जो एवरेज है, मीडियन जो मिडल वैल्यू है, और मोड जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। हर एक का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है और डिफरेंट सिनेरियोस में काम आते हैं। प्लस पोजिशनल एवरेजेस जैसे मीडियन, अर्थमेटिक मीन प्रॉपर्टीज, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशनशिप्स को अब जो पेपर में पूछे जाते हैं हम डिटेल में करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं basically with measures of central tendency. What are measures of central tendency? Measures of central tendency या कह लो measures of location, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स हैं जो एक डाटा सेट के टिपिकल या सेंट्रल वैल्यू को समराइज करते हैं। ये डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में बहुत हेल्प करते हैं, समझने में आपको बहुत हेल्प करते हैं बाय गिविंग अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर। तीन मीन मेजर्स हैं। नंबर 1 मीन, डाटा सेट का एवरेज। जब सब वैल्यूज का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, आपको एक एवरेज मिल जाती है। सेकंड मीडियन, मिडल वैल्यू, जब डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, ये दैट इज मीडियन। मॉड, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू जो डाटा सेट में आती है, दैट इज कॉल्ड मॉड। अब ये क्यों? नंबर 1 समराइजेशन, कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। डिसीजन मेकिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन में ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने के लिए ये बहुत यूजफुल है। आपको इनको पता होना चाहिए, इसीलिए पेपर में इसको एक इंडिपेंडेंट जगह मिली है। कंपैरिजन, डिफरेंट डाटा सेट्स के सेंटर्स को कंपेयर करने के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है। एंड अगर एग्जांपल मैं दूं, सपोज करो आपको सैलरी दी हुई है, एक कंपनी के 5 एम्प्लॉयज की सैलरीज है 20,000, 25, 30, 35 और 100, 1 लाख रुपया, ठीक है। मीन सभी को प्लस कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 40,000, 42,000 एवरेज आ जाएगी। मीडियन, अगर आप इसको सेंडिंग ऑर्डर में करते हो तो जो मिडल वैल्यू है 30,000 है। मोड, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, सो इसका कोई मोड नहीं है। अब हम डिटेल में चलते हैं अर्थमेटिक मीन से। व्हाट इज मीन? मीन कह लो या अर्थमेटिक मीन कह लो, डाटा सेट का एवरेज है, कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर है क्योंकि ये पूरा डाटा सेट को कंसीडर करता है। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, एक डाटा सेट है, मीन है, सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। नंबर 1, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन इज जीरो। जब तुम डेविएशंस का सम करते हो, जो रिजल्ट है वो जीरो होता है। यानी डेविएशन यानी हर एक वैल्यू को मीन से माइनस कर दो, ठीक है। एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हो, डाटा सेट 10, 20, 30, मीन जिसका 20 निकल रहा है। अगर हम डेविएशन देखें 10 माइनस 20, 20 माइनस 20, 30 माइनस 20, तो इसका जो सम आएगा वो जीरो आएगा। सेकंड आता है लीस्ट स्क्वेयर्स प्रॉपर्टी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का जो स्क्वायर है वो मिनिमम होता है जब मीन से मेजर किया जाता है। ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। अब जो डेविएशंस है अगेन मीन से ली गई होगी। एग्जांपल दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। थर्ड आता है सेंसिटिव टू आउटलायर्स। एक्सट्रीम वैल्यूज मीन को हैविली इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, सैलरीज 20, 25, 30, 1 लाख है, मीन इसका 43.75 है, जो टिपिकल सैलरी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर हम यूसेस की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन के अराउंड डेविएशंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बिजनेस एनालिसिस में सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट का एवरेज निकालने के लिए आप इसको यूज करते हो। नेक्स्ट आता है मीडियन। व्हाट इज मीडियन? मीडियन डाटा सेट का मिडल वैल्यू है जब डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है तो मीडियन मिडल वैल्यू होता है, अगर इवन है
तो दो मिडल वैल्यूज का आप एवरेज निकालो, वो आपको आपका मीडियन मिल जाएगा। कैलकुलेशन प्रोसेस की बात करूं तो डाटा को सॉर्ट करो, सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। ऑड नंबर की वैल्यूज हैं तो मिडल वैल्यू आपका आंसर है, अगर इवन नंबर की वैल्यूज हैं तो जो दो मिडल वैल्यूज आएंगी आप उसका एवरेज कर लो। एग्जांपल स्क्रीन पे गिवन है, दोनों टाइप के डाटा गिवन है, सॉर्ट करो, फाइंड आउट कर लो। अब अगर बात करें मीडियन की प्रॉपर्टीज की, नंबर वन, पोजिशनल एवरेज। मीडियन डाटा के पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल वैल्यूज पे, इसलिए आउटलायर्स इसको अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, सपोज कर लो सैलरीज 20, 25, 30 और लाख हैं, अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, जो मीडियन है वो 27.5 निकलेगा, जो टिपिकली सैलरी को बेटर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, minimum absolute deviations, sum of absolute deviations from medium सबसे कम होता है in comparison to median mode। ठीक है, यानी जो एब्सोल्यूट डेविएशन अगेन वैल्यू में से आप मीडियन को माइनस कर दो। एग्जांपल दी हुई आप देख सकते हो, डाटा सेट है, मीडियन फाइंड कर लिया, एब्सोल्यूट डेविएशन करो 20 आएगा जो मिनिमम है। ठीक है, थर्ड, ग्राफिकल मेथड। मीडियन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स यानी जो आपके लेस देन और मोर देन होते हैं के इंटरसेक्शन से भी फाइंड किया जा सकता है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जो मीडियन वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अगर हम मीडियन के यूसेस की बात करें तो रॉबस्ट मेजर है, आउटलायर्स वाले डाटा सेट्स के लिए ये बहुत आइडियल है, लाइक सैलरीज या हाउस प्राइसेस इसकी एग्जांपल ले सकते हो। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सिमेट्रिकल डाटा में ये आपको बहुत अच्छा सेंटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे आता है मॉड। मॉड वो वैल्यू है जो डाटा सेट में सबसे फ्रीक्वेंटली अपीयर करती है। अगर हम बात करें, एक डाटा सेट यूनिमॉडल हो सकता है जिसमें एक मॉड हो, मल्टी मॉडल हो सकता है जिसमें मल्टीपल मोड्स हो, यानी अगर दो या ज्यादा वैल्यूज इक्वली फ्रीक्वेंट हैं। नो मोड, अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल आपको गिवन है, डाटा सेट्स दिए हुए हैं, आप मोड्स को देख सकते हो। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं, नॉट पोजिशनल, मॉड पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता ये, बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यूजफुल है कैटेगरिकल डाटा के लिए, जैसे आपके कलर्स, ब्रांड्स या कैटेगरीज के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये कई बार एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंटिन्यूस डाटा में यूनिक वैल्यू से मॉड मीनिंगलेस हो सकता है, सो इसकी एग्जिस्टेंस खतरे में होती है। ठीक है, यूसेस की बात करें, मार्केट रिसर्च, मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट फाइंड करना, साइज देखना या कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत यूजफुल है। डिस्क्रीट डाटा, अगर वोटिंग पैटर्न्स देखना चाहते हो, सर्वे रिस्पॉन्सेज देखना चाहते हो, उसके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपके पास पोजिशनल एवरेजेस। अब इसलिए अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट आर पोजिशनल एवरेजेस? पोजिशनल एवरेजेस वो मेजर्स हैं जो डाटा सेट के पोजीशन या ऑर्डर के बेसिस पे सेंट्रल वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ना कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे। इसमें मीडियन ये मेन पोजिशनल एवरेज है, मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मॉड पोजिशनल एवरेज नहीं है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है, ये उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे पूछा था। ठीक है, मीडियन अगर पोजिशनल एवरेज है, देखो मीडियन हाफ वैल्यूज के अबव और हाफ वैल्यूज के बिलो होता है। ठीक है, रोबस्टनेस, एक्सट्रीम वैल्यूज यानी जिसे आउटलायर्स कहते हैं से ये अनअफेक्टेड रहता है, जो इसे स्क्यूड डाटा के लिए सबसे आइडियल ऑप्शन बनाता है। एग्जांपल अगर आप देख लो, दी हुई है 1 2 3000 लगा लो, मीडियन आ जाएगा 2.5, जो अनअफेक्टेड बाय आउटलायर्स यानी 1000, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता। ठीक है, अब चलते हैं हार्मोनिक मीन। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन एक स्पेशलाइज्ड मीन है जो रेट्स और रेशियोज की एवरेजिंग के लिए यूज होता है जब टाइम फैक्टर वेरिएबल है और एक्ट कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड कह लो, प्रोडक्टिविटी कह लो। अगर फॉर्मूला बताऊं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल अगर दूं, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर पे 1 आवर और 40 किलोमीटर पर आवर पे 1 आवर ट्रेवल करती है। ठीक है, हार्मोनिक मीन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, 48 किलोमीटर पर आवर उसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यूसेज एवरेजिंग करना, स्पीड्स की, ट्रैवल टाइम की कैलकुलेशंस करना, फाइनेंशियल रेशियोज यानी जैसे आपका प्राइस अर्निंग रेशियो या प्रोडक्टिविटी रेट्स को फाइंड आउट करना, उसके लिए ये यूज किया जाता है। अब आगे आता है ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ रेट्स, परसेंटेजेस या कंपाउंडेड वैल्यूज के लिए यूज होता है। ये प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज के nth रूट का होता है। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज।
एग्जाम्पल लगा लो, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट 10, 20, 30% दिए हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट होगा इन तीनों का, दैट इज आंसर विल बी 19.7। आप कैलकुलेशन देख सकते हो। स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूँ जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको बताता है, ये पूछा जाता है पेपर में। और जो आपके टू रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। सपोज करो एग्जांपल, रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.8 और 0.5 है, तो ज्योमेट्रिक मीन दोनों का अंडर रूट यानी 0.632 जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अगेन आगे चलते हैं, ऑप्शन जितना करवाया आपको समझ आ गया। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड के बीच एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जैसे आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं आपका फॉर्मूला बताऊं, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशनशिप एक्सप्रोक्सीमेट होती है, ये चीजें याद रखना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डेटा सेट में मीन 50, मीडियन 48 और मॉड 44 है, तो सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस इसके थ्रू ट्रू होल्ड करेंगी, यानी दोनों के आंसर सेम आएंगे। सो मेन चीज है आप किस मेजर को चूज करोगे, हर मेजर का अपना यूज केस है। मीन की बात करें, जब सिमेट्रिकल डाटा है, कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, जैसे टेस्ट क्वेश्चन यूज कर सकते हो। फुल डाटा सेट को कंसीडर करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये बहुत आइडियल है। एंड मीडियन की बात करें, जब आपके पास स्क्यूड डाटा है और आउटलायर्स प्रेजेंट हैं, जैसे सैलरीज और हाउस प्राइसेस लगा लो, रॉबस्ट है, एक्सट्रीम्स इस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालते, ठीक है। एंड अगर मॉड की बात करें, कैटेगरिकल डाटा आपके पास है, फ्रीक्वेंट वैल्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस, तो मॉड यूज कर सकते हो। बेसिकली ये आपको फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनसाइट्स देता है। सो इन शॉर्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को सिंपल और एक्शनेबल बनाते हैं। मीन पूरा डाटा सेट को समराइज करता है, मीडियन आउटलायर से अनफेक्टेड मिडल वैल्यू देते हैं, और मॉड फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनसाइट्स को ऑफर करता है। पोजिशनल एवरेजेस जैसे मीडियन स्क्वीड डाटा के लिए रोबस्ट है, हार्मोनिक मीन रेट्स के लिए परफेक्ट है, और जो ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ और कोरिलेशंस को कैप्चर करता है। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मॉड के रिलेशनशिप से डाटा सिमेट्री समझने में हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेशन होता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।